नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उन्हें भी देवी देवताओं के दर्शन हो जाए, लेकिन चाह करके भी देवी देवताओं को देख नहीं पाते, क्योंकि देवी देवताओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप बिना दिव्य दृष्टि के भी देवी देवताओं को देख सकते हैं, इनके दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, तंत्र शास्त्रों में बहुत सारे प्रयोग बताए हैं जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी श्रेणी में क्यों ना आता हो, जैसे कि ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है या क्षत्रिय है, किसी भी श्रेणी के किसी भी वर्ण में क्यों ना आता हो, बहुत आसानी से इस गुप्त प्रयोग को करके देवी देवताओं के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में 2 प्रयोग विधि बताऊंगा। जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि को प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से अपने घरों के आसपास में रहने वाले देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, या जिस भी देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं। ये सारे जानकारी बताने से पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के आपको अच्छे हेल्पफुल जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। प्राचीन ज्ञान जो लुप्त हो चुके हैं, समाज में नहीं बताया गया, वही जानकारी हम आप सभी तक फिर से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए चैनल का नाम भी प्राचीन ज्ञान रखे हैं। यहाँ पे 2 विधि बता रहा हूँ, जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि करके देखना। ये पहला विधि है। पहला विधि भगवान सूर्य नारायण को देखने का है। इसमें भगवान सूर्य नारायण अपने रथ सहित दिखाई देंगे। तो इस विधि को करने के लिए आपको जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस विधि को करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए पताल यंत्र से निकाला गया नींबू का तेल, या शुद्ध नींबू का तेल मिल जाता है कहीं से तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नींबू का निकाला हुआ तेल चाहिए। नींबू के तेल को ताम्र पत्र पर, यानी कि तांबे का बना हुआ जो पत्र रहते हैं, इसके ऊपर डाल करके सूर्य देव को दोपहर के समय में लगा करके पत्र पर देखना है। जो चमकते ताम्र पत्र हैं, तेल लगाए हैं नींबू का, उसमें आपको देखना है, चमकते तेल से आपको देखना है। तो सूर्य देव घोड़े सहित दिखाई देते हैं। और अगर यही उपाय संध्या के समय देखा जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश ये ताम्रपत्र के ऊपर में पड़ना चाहिए। तो भगवान सूर्य देव ताम्रपत्र के ऊपर में देखने से बहुत आसानी से दिखाई देने लगते हैं। ये पहला प्रयोग है, लेकिन नींबू का आपको तेल मिलना जरूरी है। दूसरा, सफेद गुंजे की जड़ को, जी मित्रों, सफेद गुंजे की जड़ को शुद्ध शहद में घिस करके, शहद मतलब जो हनी होता है, इसमें घिस करके रवि पुष्य नक्षत्र में लगाने से सारे के सारे देवी देवता दिखाई देने लगते हैं। जो आसपास में आपके उपस्थित सारे के सारे जितने भी देवी देवता रहेंगे वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये दोनों प्रयोग करके, ये दोनों में से कोई भी आप एक विधि का प्रयोग करके बहुत आसानी से देवी देवताओं के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी कभी भी समाज में नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप सभी की जिज्ञासा शांत करने के लिए, क्योंकि आपने कमेंट किए थे, इसलिए दोस्तों यह जानकारी अपने चैनल में बताया हूँ। मित्रों, व्यक्ति धनवान बनने के लिए तरह तरह के योग को अपनाते हैं, तरह तरह के तरीके को अपनाते हैं, और खासकर हर व्यक्ति लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल आसान टोटके बताऊंगा, जिसे करने के बाद व्यक्ति के ऊपर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसना शुरू हो जाती है। वह व्यक्ति जल्द से जल्द धनवान बन जाते हैं, उनके 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाते हैं, और देखते देखते वह धन वैभव से संपन्न हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जितने भी टोटके बताऊंगा, ये किसी पेन कॉपी में नोट करके रख लेना, ये जानकारी हमेशा काम आएंगे। टोटके बताने से पहले, जानकारी बताने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी हमेशा आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सुबह उठ करके नहा करके धो लेना। सबसे पहले आपको नहा धो करके फ्रेश हो जाना है। फिर नए झाड़ू, यानी कि न्यू झाड़ू किसी भी गरीब आदमी को दान देना है। नया झाड़ू आपको किसी भी गरीब आदमी को दान में दे दीजिए। ऐसे व्यक्ति को दान में देना है जिनके घर में झाड़ू नहीं लगती, या जिनके घर में सही तरीके से साफ सफाई नहीं हो पाती, इतना निर्धन व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को अगर आप झाड़ू दे देते हैं तो आपके 7 जन्मों का भी गरीबी मिट जाएंगी। ये पहला प्रयोग है। दूसरा, सफेद कलर की मिठाई, खोवा, पेठा, बर्फी, ये किसी मंदिर में जाकर के बंटवाने के लिए दे दीजिए, मंदिर में प्रसाद स्वरूप बांटने के लिए दे दीजिए। ये किसी योग्य ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को भी मिठाई चीज दे सकते हैं। सफेद कलर की होना चाहिए, जिसमें खोवा हो, पेठा हो, बर्फी हो, कुछ भी चलेगा। इससे भी अचानक धन की प्राप्ति
होती हैं। सफेद वस्त्र की दान, आप चाहते हो तो सफेद वस्त्र की दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी गरीबी को दूर कर देते हैं। छोटे बच्चे को आप जो है चाहते हो तो शुक्रवार के दिन चूड़ी, काजल, बिंदी या नेल पॉलिश, चूड़ी, काजल, बिंदी या नेल पॉलिश अगर दान स्वरूप देते हैं या भेंट स्वरूप देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी तुरंत खुश हो जाती हैं और आपके सिर पर अगर कर्ज के बोझ हैं तो वो तुरंत दूर हो जाएंगे। 2 से 4 दिनों के भीतर में आपके सिर के ऊपर कर्ज के बोझ है दूर कर देंगे और किसी न किसी मार्ग से पैसा मिलना शुरू हो जाते हैं। इस उपाय को करने के बाद छोटे बच्चे को चूड़ी, काजल, बिंदी, नेल पॉलिश देने के बाद आपको अचानक से गिरे हुए धन भी मिल सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र आप जो है चाहते हो तो शुक्रवार के दिन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र बहुत ही ज्यादा कहा जाए तो इससे प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी को काफी ये पसंद है। अब शाम के समय में किए जाने वाले उपाय बता रहा हूँ। तो शाम के समय में अगर आपको टाइम मिले तो आटे की गोली बना लेना और इसे आपको मछली को खिलाना है। ऐसा करने से भी गरीबी दूर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, निर्धनता दूर हो करके वह व्यक्ति धन वैभव से संपन्न हो सकते हैं। आप चाहते हो तो शाम के समय में या रात के समय में थोड़ा आपको टाइम मिलते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जहाँ पे श्री सूक्त का पाठ होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, वहां पे कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे स्थान पे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सशरीर निवास करते हैं सूक्ष्म रूप में। शाम के समय में माँ लक्ष्मी को नारंगी या लाल चूड़ी अगर मूर्ति है घर में माँ लक्ष्मी की तो नारंगी कलर की चूड़ी या लाल कलर की चूड़ी अवश्य अर्पण करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होते हैं और घर में सौभाग्य आना शुरू हो जाते हैं। आपके दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य हो जाएंगे और आपके घर में अगर गरीबी हो दूर हो जाएंगे और धन वैभव से संपन्न बन जाएंगे। तो वीडियो में बताएं इतने सारे उपाय में से कोई भी आप एक उपाय अपना करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इसका एक टुकड़े भी लाया उसकी किस्मत रातों रात चमक गई, उसने वो सब कुछ पाया जो चाहता था। तो अगर आप भी चाहते हैं धन दौलत प्राप्त करना, आपके घर में किसी को नजर दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत नकारात्मक जैसे कहा जाए शक्तियों से परेशान रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं, धन से संबंधित जानकारी आप सभी मित्रों को बताता रहूं, प्राचीन ज्ञान की हर प्रकार की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है प्राचीन ज्ञान। हम प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाते हैं, धर्म से जुड़े जानकारी बताते हैं, वही सरल उपाय बताते हैं जो कि आप कर सके। तो वीडियो में देख लीजिए इस प्रकार से ये है धतूरे का पौधा। हमने कई वीडियो में धतूरे के पौधे की बहुत सारे चमत्कारिक शक्तियां के बारे में भी बताए, क्योंकि धतूरे को महाकाल का स्वरूप बताए हैं। तो दोस्तों आपको करना है क्या है, शनिवार के एक दिन पहले किसी शुभ अच्छे दिन देख लीजिए, चुन लीजिए, होली है, दिवाली है, किसी अच्छे शुभ नक्षत्र देख लीजिए। तो एक दिन पहले शनिवार के दिन आपको, अगर शुभ नक्षत्र नहीं पड़े, शुभ दिन नहीं पड़े, तो शनिवार के दिन आपको एक दिन पहले धतूरे के पेड़ को निमंत्रण देने के लिए जाना है। निमंत्रण देने के लिए अक्षत, पुष्प, गुलाल रख लीजिए, अगरबत्ती और श्रीफल रख लीजिए और इससे प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज, मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जा रहा हूँ। कार्य में बोल देना, जिस भी कार्य को करना चाहते, जैसे कि वशीकरण करना चाहते तो वशीकरण बोल लीजिए, धन संबंधी परेशानी से, कर्जे से जूझ रहे हैं तो कर्जे को दूर करने के लिए लेके जा रहा हूँ, या आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक उन्नति हो तो आर्थिक उन्नति के लिए हम आपको ले जाने हैं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और प्रातः काल सूर्य उदय से पहले आपको इसके जड़ को खन करके ले आना है। फिर इसके जड़ को आपको गंगा जल से धो लेना है और हाँ, इस जड़ को ओम नमः शिवाय मंत्र से कम ज्यादा नहीं तो आपको 1000 बार अवश्य हाथ में रख करके मंत्र उच्चारण करना है। तो यह जो धतूरे का जड़ होता है यह सिद्ध हो जाता है। फिर इस जड़ को ताबीज में भर करके धारण कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको नजर दोष बार बार लगता है, किसी ने आपके ऊपर किए कराया कर देता है तो वो नहीं लगेंगे। दूसरा, आप अगर चाहते हैं कि आपकी आर्थिक उन्नति बहुत ही ज्यादा हो तो ये आपकी मदद करेंगे, व्यापार में मदद करेंगे, धन संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे। हर प्रकार के हर कदम में आप जिस भी समस्या को लेकर के इस जड़ से प्रार्थना करेंगे, केवल इसका ताबीज में भर करके जड़ को आप जो है धारण कर लीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएंगे। जो लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसके जड़ को धारण करने से पढ़ाई में भी मन लगने लगता है, यानी कि हर कदम में आपके मार्गदर्शन करेंगे। आपके एक प्रकार से कहा जाए तो सच्चे मित्र के भांति हर कदम में आपकी रक्षा भी करेंगे। तो इसके जड़ लाइए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, धन प्राप्ति भी से कर सकते हैं, हर प्रकार से चीजों से आपकी ये रक्षा करेंगे।
बंदर छाप सिक्का बहुत ही चमत्कारिक सिक्का होता है, प्राचीन सिक्का है। इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण मौजूद होता है। एक तांत्रिक ने इस सिक्के की मदद से 90 करोड़ रुपए की बरसात भी किया था। ऐसा माना जाता है कि यह सिक्का मोटरसाइकिल के इंजन को बंद कर सकता है, चलती ट्रेन को रोक सकता है, इतना ज्यादा इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। इसका मुख्य पहचान इस प्रकार से है, इस सिक्के में लिखा होता है सच बोलो और पूरा तौलो, यही इसका मुख्य पहचान है। और इसमें बंदर तराजू रख करके बैठे हुए होते हैं। आइए इसका चमत्कारिक प्रयोग को इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। इस सिक्का को सीधे करके अपने पास में रखने से यह आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होने देता। यह सिक्का सीध करके अपने पास में रखने से यह आपको कभी भी तंत्र मंत्र नहीं लगने देता, टोने टोटके नहीं लगने देता। यह सिक्का चावल लौंग को चुंबक की तरह खींचता है। अगर इस सिक्के को लक्ष्मी मंत्र से सीधे करके अपने पास में रखा जाए तो साधक को कभी धन का कमी नहीं होने देता। अगर इसे नोटों के गड्डियों में रखा जाए तो यह गड्डियों की संख्या को बढ़ाता है, धन का कमी नहीं होने देता। जितना धन निकालोगे उतना धन फिर से वापस आ जाता है। इस सिक्के की एक और मुख्य कार्य, इस सिक्के को सादे जल में डुबा करके अगर इसका पानी का छिड़काव घर में किया जाए तो घर से नकारात्मक शक्ति भस्मा हो जाती है। अगर यह सिक्का आपको मिल जाए तो इसे छोड़ना मत। इस सिक्के से तांत्रिक लोग पैसों की बारिश करते हैं, इसलिए यह सिक्का का डिमांड मार्केट में बहुत है। ये लाखों करोड़ों रुपए में बिकता है। आप इसे ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट में मन मर्जी आप जो है रकम लगा करके बेच सकते हैं। इसका बोली लगा करके आप जो है अपने अनुसार आप जो इसे सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इस प्रकार के सिक्के अगर आपको मिल जाएं तो आप भी रातों रात माला माल बन सकते हैं। अगर आपके पास में इस प्रकार के सिक्के हैं तो कई प्रकार के वेबसाइट हैं जिसमें आप जो है मनमर्जी आप स्वयं की रकम डाल करके कई प्रकार के वेबसाइट में बेच सकते हैं और रातों रात माला माल बन सकते हैं। जब हम जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मंत्रों से टोने टोटके से हमारे काम न चले तो हमें यंत्रों का सहारा अवश्य लेना चाहिए। यंत्रों में देवी देवताओं के प्राण बसते हैं और इनमें देवी देवताओं की शक्तियां होती हैं। अलग अलग यंत्र में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए शक्ति बनाए जाते हैं, एक ताकत बनाए जाते हैं, एक यंत्र बनाए जाते हैं। ऐसा ही एक यंत्र के बारे में बताऊंगा जिसे धनदायक यंत्र बताया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन यंत्र है और यह एक ऐसा यंत्र है, अगर आप इसे बना करके धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तेजी से धन आने लगता है और आपको जिस भी चीज की कामना होती है वह पूरी होने लगती है। यह ऐसा धनदायक यंत्र है जिसे लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है और जिन्हें लक्ष्मी सिद्ध हो जाए उनके जीवन में कभी धन का भाव नहीं होता। यह यंत्र आपको कैसा बनाना है, कब बनाना है, किस चीज से बनाना है, आइए सारे जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों इस यंत्र को सर्वप्रथम हमारे वीडियो में देख लीजिए। यंत्र इस प्रकार से है और इस यंत्र को तुलसी के पत्ते के रस के साथ बनाना है। जी हाँ, जो तुलसी माता की पत्ती है इसके रस के साथ बनाना है। तुलसी माता को लक्ष्मी कहा जाता है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये देवी देवताओं को अक्सर भोग स्वरूप लगाए जाते हैं। तो तुलसी के पत्ते के रस में आपको इसे बनाना है। और किस चीज से बनाना है तो आपको कलम तैयार करना है, वह लेना है बरगद के टहनी का कलम। जी हाँ, बरगद वृक्ष के टहनी का कलम लेना है और इसे आपको सादे कागज पर या फिर भोजपत्र पर बनाना है तुलसी के पत्ते के रस के साथ। और इस यंत्र को बना करके आप इसे ताबीज में भर करके धारण कर सकते हैं। ताबीज में धारण करते हैं तो आपके जीवन में एक नए परिवर्तन आएगा। आप उन ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जो ऊंचाई को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपको धन की जरूरत है, धन की प्राप्ति होगा। आपको नौकरी की जरूरत है, नौकरी की प्राप्ति होगा। यानी कि यंत्र एक है। धन की कामना से इस यंत्र को पहनेंगे तो धन की प्राप्ति होगा, नौकरी की कामना से इस यंत्र को पहनेंगे तो नौकरी की प्राप्ति होगा।
जिस भी कामना को लेकर इस यंत्र को धारण करेंगे वह आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। और हाँ, इसके धारण करने के बाद आपके जीवन में अथाह धन संपत्ति प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अब जहां भी जाइए आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। जिस भी कदम में, जिस भी क्षेत्र में आप कदम रखेंगे वहां पे आपको सफलता मिलेगा। धन वैभव से देखते देखते आपकी जीवन परिपूर्ण हो जाएंगे। तो अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, धनवान बनने के लिए लाख प्रयास कर चुके हैं, तो एक छोटा सा उपाय एक बार अवश्य करना। ये आपके भाग्य परिवर्तन करेंगे, ये आपकी किस्मत को संवारेंगे, धन वैभव से परिपूर्ण बनाएंगे। आशा करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।